नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जो है पूर्वी क्षेत्र की, उसके अंदर बहुत अच्छी एक विज्ञप्ति जारी हुई है। उसमें अप्रेंटिस के यानी कि नौ सीखिए जो होते हैं, उसको हिंदी में अप्रेंटिस को बोलते हैं हम, नौ सीखिए। उसके लिए जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें क्या होता है, अप्रेंटिस होते क्या हैं, तो उनकी जो आप लोग जैसे बोलेंगे कि हम लोगों ने कोई ट्रेड में कोई चीज़ें, जैसे हमने आईटीआई किसी ट्रेड में किया है तो उसी ट्रेड को सुधारने के लिए कोई कंपनी आपको 1 वर्ष के लिए अप्रेंटिस पे रखती हैं। और उसके बाद में कभी भी कोई विज्ञप्ति जारी होती है तो उसमें आपको प्रायोरिटी दी जाती है। तो अप्रेंटिस प्रोग्राम के अंतर्गत मध्य प्रदेश पूर्वी विद्युत वितरण क्षेत्र की जो कंपनी है उसने विज्ञप्ति जारी की है और उसमें अप्रेंटिस के पद हैं। अप्रेंटिस यानी कि नौसिखिए जो होते हैं उनके लिए, जो उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा एक तरीके से कहा जाए तो देखिएगा आप, अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत ट्रेड अप्रेंटिस 1 वर्षीय के आवेदन का विस्तृत विज्ञापन इस प्रकार से। मध्य प्रदेश पूर्व विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर, जो मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की एक उत्तरवर्ती कंपनी है, के द्वारा मध्य प्रदेश के मूल निवासी, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने 10वीं कक्षा के साथ में आईटीआई, एनसीवीटी या एसीवीटी उत्तीर्ण की हो, से अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, स्टेनोग्राफर हिंदी एवं स्टेनोग्राफर इंग्लिश, शिक्षुता प्रशिक्षण 1 वर्षीय हेतु आवेदन पत्र जो है आमंत्रित करती हैं। ट्रेड अप्रेंटिस यानी कि जो आप लोग बोलेंगे ट्रेड ट्रेड जो होता है, जिसके अंतर्गत अन्य जो है आईटीआई में अलग अलग ट्रेड होते हैं, तो उसमें हेतु वर्तमान में कुल 330 रिक्तियां हैं, जिनका ट्रेड वार विवरण इस प्रकार से: इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, स्टेनोग्राफर हिंदी, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इसमें जनरल के लिए 62, इलेक्ट्रीशियन की, स्टेनोग्राफर इंग्लिश में 5, जनरल की, इसी प्रकार से कंप्यूटर ऑपरेटर में 61 और स्टेनोग्राफर हिंदी में 5 पद निकले हुए हैं। इसी प्रकार एससी में 25, एसटी में आप देखेंगे 30, ओबीसी में 34, तो कुल मिलाकर 151 पद इलेक्ट्रीशियन के। इसी प्रकार स्टेनोग्राफर के कुल 17 पद इंग्लिश में और स्टेनोग्राफर के हिंदी में 14 पद, और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के कुल 148 पद हैं। आप इस तालिका में देख पाएंगे किस प्रकार से ये पद जो है टोटल निकले हुए हैं। तो कुल पदों की जो संख्या है वो 330 रिक्तियां हैं अप्रेंटिस की। यानी कि रिक्तियां, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये फुल फ्रेश कोई विज्ञप्ति है, लेकिन इसमें केवल अप्रेंटिस, केवल नौ सीखिए 1 वर्ष के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा आपको। उक्त रिक्तियां केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31/5/2022 रहेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण जो है 27% की जगह यहाँ पर 14% आरक्षण दिया गया है। तो उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार ये रिक्तियों की भर्ती की जाएगी। भाई इसमें हठधर्मिता नहीं की है कि 27% हम देंगे। इस वर्ष में समय समय पर होने वाली रिक्तियों को भी इस विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों से भरा जा सकेगा। आरक्षण एवं आयु में छूट इस प्रकार से रहेगी। आयु संगणना 1/1/2022 को सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 28 वर्ष है और अधिकतम आयु 25 वर्ष है। अनुसूचित जाति जनजाति को और जो ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग है, ईडब्ल्यूएस इसमें नहीं दिया है, दिव्यांग अभ्यर्थियों को यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब जो आरक्षित वर्ग के और दिव्यांग जन है उनको 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दी जाएगी। चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी? चयन की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी तथा दिव्यांग जन को आरक्षण शिक्षुता नियम 1992 तथा राज्य शासन के नियमानुसार रहेगा। यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के में निर्धारित संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उक्त संवर्ग की रिक्तियों को आपस में बदलकर भरा जा सकेगा। तदुपरांत पद रिक्त रहने पर अन्य संवर्गों में भरा जा सकेगा। तो रिक्तियों की संख्या में अंतिम है। समीक्षा के दौरान यह संख्या परिवर्तित हो सकती है। शिक्षुता प्रशिक्षण यानी कि प्रशिक्षण होता है ना, अप्रेंटिस प्रोग्राम जो है 1 वर्ष का रहेगा। चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी? अर्हता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार आवेदनों की छटाई की जाएगी। तत्पश्चात मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर द्वारा अंतिम समय सीमा पूर्व प्राप्त हुए आवेदनों से में आईटीआई में कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता क्रम जो है वो डिसाइड किया जाएगा। समान अंक होने पर अधिक आयु वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। आवश्यक होने पर वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। निर्धारित समय में ज्वाइन न करने पर स्वतः निरस्त माना जा सकेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से है
तो स्टाइपेंड क्या रहेगा, स्टाइपेंड जो रहेगा 1 वर्षीय ITI उत्तीर्ण किया होगा तो उसको 7,700 रुपये, कोपा स्टेनो हिंदी इंग्लिश जो है उनको, और इलेक्ट्रीशियन को दिया जाएगा 8,050, 7,700 इनको दिया जाएगा कंप्यूटर वालों को। और आप ये देखेंगे कि 2 वर्षीय ITI में 8,050 रुपये इनको दिए जाएंगे। चिकित्सा और सभी जो ये आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आवेदन किस प्रकार से करना है, इस वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन करना है apprenticeindia.com, apprenticeshipindia.government.in पर, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश वगैरह आप पढ़ लीजिएगा। मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे की ओर आपको दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां पर जाकर सीधे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और अधिक से अधिक संख्या में लाभ जो है वो पा सकते हैं। इस प्रकार से पूरा जो है ये किस प्रकार से फॉर्म भरना है आपको सब कुछ इस पर दिया जाएगा। तो आप लोग इस अप्रेंटिस यानी कि प्रशिक्षण में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कोई ITI पास आउट है तो वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इसी वीडियो के को जारी रखते हुए मैं आपको एक और विज्ञप्ति जो है वो दिखाने जा रहा हूँ। ये विज्ञप्ति है RIE भोपाल NCERT रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल में जो स्थित है, उसके अंतर्गत जो विज्ञप्ति जारी हुई है 1 वर्ष के लिए है वो भी, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं इसी वीडियो के अंत तक। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। कंसल्टेंट का 1 पद है, सिस्टम एनालिस्ट का 1 पद है, प्रोग्रामर के कुल पदों की संख्या 3, कंप्यूटर असिस्टेंट के कुल पदों की संख्या 2 है। डेट ऑफ इंटरव्यू क्या रहेगा, 2/5, 2/5, 2/5 और 2/5 सभी का इंटरव्यू एक ही दिन है, 9, 9:30 से 10 बजे तक, 11 से 12 बजे तक, 2 से 3 बजे तक और 3 से 4 बजे तक। इसमें कुल वेतनमान जो है 45,000 पर मंथ, कंसल्टेंट को, सिस्टम एनालिस्ट को 40,000, 35,000 प्रोग्रामर को और कंप्यूटर असिस्टेंट को 25,000 रुपये यहाँ पर वेतनमान दिया जाएगा। संस्थान में कंसल्टेंट, सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर और कंप्यूटर असिस्टेंट के पद पर परियोजना प्रोजेक्ट बेसिस के आधार पर सामने दर्शाई गई तिथि एवं समय पर मासिक वेतन अनुसार नियुक्तियों हेतु साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है। साक्षात्कार सीधे साक्षात्कार से आप लोगों को यहाँ पे रखा जाएगा। कंसल्टेंट के पदों की संख्या 1 है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट PG होना चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वर्किंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन, conduct of college university level examination, retired person also apply for consideration as per the rule। एज लिमिट है 65 ईयर्स, 1/4/2022 को ये एज होना चाहिए। आप यहाँ पे 45,000 रुपये प्रतिमाह यहाँ पर दे रहेगा कंसल्टेंट को। सिस्टम एनालिस्ट के पदों की संख्या 1 है। 31/3 ड्यूरेशन क्या रहेगा, 31/3/2023 तक। मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या तो MCA होगा कंप्यूटर साइंस या फिर मास्टर इन टेक्नोलॉजी MTech हो तो उसको यहाँ पर जो MTech और इसी के इक्विवेलेंस में जो भी आपकी डिग्री हो, और 5 ईयर एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, अगर आपके पास 5 वर्ष का अनुभव हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BE हो, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech या कंप्यूटर साइंस में आपका BA BE BTech किसी भी प्रकार से टेलीकम्युनिकेशन वगैरह में भी हो तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको चाहिए रहेगा, 40,000 रुपये प्रतिमाह। डिजायरेबल क्या रहेगा यहाँ पे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, जनरल एंड C+ नेट कोर, MVC एंटिटी फ्रेमवर्क और वेब API। इसमें आप लोगों के या तो डिजायरेबल आपका यहाँ पर वर्किंग एक्सपीरियंस हो या फिर इनसे आप लोग जो है फेमिलियर हो तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। एज लिमिट जो है दी गई है, नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, 40 साल से अधिक जो है वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। एक SC ST और जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको शासन के नियमानुसार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियमानुसार 3 वर्ष की और 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो भी आपके नियम हो वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। प्रोग्रामर के पदों की संख्या 3 है। मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस या फिर मास्टर इन टेक्नोलॉजी MSc MCA या फिर ये इस प्रकार की पूरी इक्विवेलेंट जो पद की योग्यताएं हैं वो धारित करता हो, और एटलीस्ट 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में आपका हो तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और सेम ऊपर दी गई जो आपकी या तो BE BTech हो, BSc कंप्यूटर साइंस हो तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में माइक्रोसॉफ्ट एजूर में। डिजायरेबल क्या रहेगा? डिजायरेबल ये रहेगा कि इन सभी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से आप फेमिलियर हों, और एज लिमिट यहाँ पर 40 ईयर्स, और पदों की संख्या जो मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर 3 पद है प्रोग्रामर के, और कंप्यूटर असिस्टेंट के पदों की संख्या 2 है। बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, BCA हो, MCA हो या फिर BE होना चाहिए। एफिशिएंट इन प्रोग्राम ऑपरेटिंग 2 आउट ऑफ फॉलोइंग 3 MS ऑफिस RDBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें होना चाहिए। ग्राफिक पैकेज भी आपका होना चाहिए। डिजायरेबल क्या रहेगा? गुड स्पीड इन कंप्यूटर टाइपिंग, यानी कि टाइपिंग में आपकी स्पीड अच्छी हो तो आप लोग यहाँ आवेदन करें। 40 वर्ष से अधिक यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं, और एज लिमिट में आपको छूट मिल सकती है यदि आप SC ST OBC से हुए तो। जनरल इंस्ट्रक्शन, जनरल कंडीशंस क्या रहेंगी? यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू में आपको उपस्थित होना रहेगा। सेपरेट एप्लीकेशन में बी फिल्ड इफ अप्लाइड। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा आपको TADA यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का आने जाने का कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, डिसीजन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन दिस रिस्पेक्ट विल बी फाइनल। तो दोस्तों ये पूरी विज्ञप्ति मैंने आपको दिखाई है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहां से आप सीधे जुड़ सकते हैं। PDF वहां पर अवेलेबल रहेगी। तो दोस्तों ये पूरा नोटिसेस, दोनों नोटिसेस मैंने आपको बताया, एक अप्रेंटिस का था और एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह का था। तो आप लोग योग्य उम्मीदवार हैं जो, तो आवेदन जरूर कीजिए। इसी प्रकार के नोटिसेस के लिए बने रहिए नोटिफिकेशन और MP परिवार के साथ में। जय हिंद।